हेलो मेरे बबुआ, तो कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आईटीएफ चैप्टर का लेवल 2। तो इसमें देखिएगा लेवल 2 में जो हम लोग फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं वो है कन्वर्जन बेस्ड, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो बच्चा कि कन्वर्जन आपके फॉर्मूले आपको पता होंगे कि 2 कॉस इनवर्स को अगर आप चाहते हो कि किसमें साइन में लाना, ठीक है बच्चा। तो 2 कॉस इनवर्स को आप साइन में लाना चाहते हो तो देखो क्या कैसे करोगे, है ना। तो इसका फार्मूला आपका क्या हो जाएगा ना। तो आपको तो सबसे प्रथम जो इसका फार्मूला पता होगा वो आपको पता है बाबू, कॉस इनवर्स 2x² - 1, राइट। पहले आपको ये पता है, क्लियर। तो आपको ये पता है तो साइन से आप कॉस में जा सकते हो। देखो अगर ये साइन होता तो आप कॉस में जा सकते थे डायरेक्ट, है ना। साइन में तो डायरेक्ट फार्मूला है ना। साइन में तो बाबू साइन में डायरेक्ट फार्मूला है ही। यहाँ से ऐसे कॉस में भी जा सकते हो आप। साइन में तो आपको फार्मूला पता ही है, जैसे 2x√1 - x² होता है। और कॉस में भी जा सकते हो आप, यहाँ से कॉस में भी जा सकते हो 1 - 2x², राइट। ऐसा होता है बच्चा, ऐसा होता है। लेकिन कॉस में यही फॉर्मूले हैं आपके पास, राइट। तो हम लोग एक काम कर सकते थे कि सर ये जो कॉस है ना इसको हम साइन में पहले चेंज कर लेते, उसके बाद डायरेक्ट उड़ा देते। या तो आप इसको यूज करो, है ना, उसके बाद चेंज करो। तो जैसे करो आंसर वही आना है। तो हमें ऐसा लग रहा है, चलो यही लगा देते हैं सीधा सीधी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। चलो पहले जो हमको दिख रहा है वो काम कर लेते हैं। चलो 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स के टर्म में लगा लेते हैं, राइट। चलो लगा लो। तो क्या बनेगा 2x² मतलब 3/5 का स्क्वायर, राइट। और -1, ठीक है बाबूआ। तो यहाँ से आपका हो गया साइन ऑफ कॉस इनवर्स हो गया बाबू 2 × 9/25, राइट। और -1 हो गया आपका साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स 25 है। आप एलसीएम ले लो 25 और 18 माइनस कितना हो गया आपका 25, राइट। ऐसा। तो यहाँ से आप देख सकते हो साइन ऑफ कॉस इनवर्स, और इसको आप घटा लो कितना आ जाएगा बताओ। तो माइनस आपका 7 आ गया, माइनस आपका 7 आ गया बटा 25। यहाँ तक आ चुका है बच्चा। तो यहाँ तक आ चुके हैं। तो आपको पता है माइनस में एक फार्मूला होता है, माइनस में एक फार्मूला होता है कि पाई के साथ बाहर आता है माइनस, है ना। कॉस इनवर्स में क्या होता है, अगर माइनस को बाहर करना है तो पाई माइनस करके आता है ना, आपको पता होगा। चलिएगा तो इसमें पाई माइनस आ जाएगा बाबू, कॉस इनवर्स 7/5, राइट, 7/25। और पता है साइन, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोई लफड़ा होगा नहीं, डायरेक्ट चिपका लेगा। साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक थीटा ग्रुप में हो जाएगा बाबू, तो 7/25। तो अब यहाँ से देखो अभी ये कटेगा कब, जब इसको आप, है ना, 7, है ना, 24-25 आपको देखो एक ट्रिपलेट है। अब चलो देखो कोई बात नहीं। देखो यहाँ से आप इसको सोल्व करो, कॉस वाला को साइन में करोगे तो कॉस से साइन में जाने का रास्ता क्या होता है बताओ। कॉस इनवर्स अगर एक्स है, साइन में जाना चाहते हो तो यहाँ से फार्मूला है बाबू √1 - x², राइट। इसको आप अप्लाई कर सकते हो या p/h करके या ट्रिपलेट यूज करके, जैसे आप कर सकते हो। चलिए हम लोग चेंज करते हैं, साइन ऑफ, इसको साइन इनवर्स एक्स में लाते हैं तो √1 - x² मतलब 7/25, राइट, का होल स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं हम लोग, ये तो ख़त्म हो जाएगा बाबू। तो बचेगा रूट के अंदर कितना 625 आ जाएगा, 625 - 49, है ना। तो आप देख लो 576 आ जाएगा बटा 625। कोई दिक्कत है बाबू, ठीक है। तो आपको 576 24 का होता है बच्चा, और ये 25 का स्क्वायर है ना। तो आपको ऐसे भी ट्रिपलेट था पता, तो 24/25 आ गया। लेकिन इसको अगर सेकंड मेथड से देखो तो और इजीली आ जाता, देखो, है ना। इसी क्वेश्चन को हम देखो कैसे बनाते हैं दूसरे तरीके से, देखो करते हैं सेकंड मेथड से, देखिएगा। तो 3/5 है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको साइन में कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करना आता होगा, अगर नहीं आता है तो अभी तो फार्मूला पता है कि कॉस इनवर्स को साइन में कैसे करते हो आप, कैसे करते हो बाबू। तो आप करते हो सर √1 - x², राइट, 1 - x²। आप ऐसे कर लेते हो रूट में, क्लियर। अब यहाँ से आप देखना कि सोल्व करते हैं साइन ऑफ 2 ऑफ, है ना,
अब कॉस कॉस इन्वर्स ऑफ साइन इन्वर्स में जाना है, ठीक है। तो साइन इन्वर्स में चले जाओ, 1 माइनस, ऐसे ट्रिपलेट 3 4 5 होता है, लेकिन आपको हम डिटेल करके बता देते हैं। चलो ये आप ऐसे कर ले रहे हो, है ना। तो साइन ऑफ बच जाएगा 2, साइन इन्वर्स में आ जाएगा आपको सोल्व करके 4/5, है ना बाबू। तो 4/5 आपको सोल्व करके आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ से 2 साइन, आपको पता है 2 साइन इन्वर्स एक्स का साइन क्या फार्मूला में आता है, फार्मूला आपको पता होगा 2 साइन इन्वर्स एक्स क्यूब, है ना बाबू। तो ये होता है फार्मूला बाबू, साइन इन्वर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है, राइट। तो लगा लो आप। तो आप साइन इन्वर्स ऑफ, साइन इन्वर्स आ जाएगा 2x, एक्स का मतलब 4/5 बाबू, है ना, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4/5 का स्क्वायर, राइट। ऐसा हो गया, ये तो कहानी खत्म हो गया बाबू। तो बाहर आ गया 8/5, अंदर इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 3/5 आ जाएगा। तो ओवरऑल देखो 24 कितना आ गया बाबू, 25। तो ये ज़्यादा इजी आपको लगा होगा, तो कभी कभार हो जाता है आसान, ठीक है। चलो ये तरीका आप अपना सकते हो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू, ठीक है। तो चलो बाबू देखना, हम लोग इसको बढ़ते हैं आगे लेकर। तो कॉस ऑफ, इसको tan इनवर्स में कर लो इसको बाबू चेंज, है ना। साइन से tan में कैसे करा जाता है, तो देखो साइन से अगर tan में करने का फार्मूला जो होता है, आप फार्मूला भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। साइन बाई tan का फार्मूला साइन बटा कॉस होता है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका ये बदल के आ जाएगा। आप इसको बैठा लीजिए राइट। ये तो p/b ट्रिपलेट यूज कर लीजिए, 5 12 13 होता है बाबू, तो है ना p और b, है ना। p 5 रहेगा बटा 4 12 रहेगा, 5 12 13, है ना। तो हो गया b का वैल्यू निकाल के ले आए बाबू, है ना। इसको tan इनवर्स 3/4, राइट। चलो इसको रहने देते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं साइन इनवर्स वाला, tan इनवर्स वाला, राइट। तो देखो, तो tan इनवर्स का फार्मूला आपको पता है कि सिंपली ऐड हो जाएगा, ऊपर है एडिशन बाबू, सिंपली ऐड हो जाएगा, माइनस 12 इंटू 3/4, राइट। तो देखो यहाँ से हो जाएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स, इसको देखना बाबू, यहाँ पर देखो 12 चौका 48 हो जाएगा, तो 5 चौको 20 प्लस 12 36, 12 चौका 48 माइनस 15 बच दिया 15, राइट। ये हो गया। अब यहाँ से देखो कॉस ऑफ tan इनवर्स, ये देखो कितना हो गया 55 56 हो गया बाबू, और ये आपको कितना हो गया 15 घटा लोगे 30 और 3 33 हो गया बाबू, क्लियर है। आपका ये 33 हो गया। अब देखो है ना, कटेगा नहीं, है ना, कटेगा नहीं, तो यही आपका। अब इसको चेंज कर लो कॉस में, इसको क्या कर लो बाबू, कॉस में आप चेंज कर लो, राइट। इसको आप कॉस में चेंज कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा, देख लो। कॉस ऑफ tan को कॉस में कर लीजिए, है ना। तो कॉस इनवर्स आ जाएगा कितना, है ना। तो कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा, तो फार्मूला डायरेक्ट लगा लीजिए। देखो p का वैल्यू है बाबू ये, और ये b का वैल्यू है। तो b/h होता है, तो b का वैल्यू तो है ही, और h का वैल्यू दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लेना है, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लेना रूट के अंदर, है ना। तो आपको रूट के अंदर क्या आ जाएगा, स्क्वायर करके दोनों को जोड़ लो, 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, राइट। ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा बाबू, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, ये तो उड़ गया बाबू। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो देखना 33 तो बचेगा ही, स्क्वायर करके इसको जोड़िए, स्क्वायर करके जोड़िए, तो रूट के अंदर कितना मिलेगा बताओ। इसको स्क्वायर करके जोड़िए, 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, देखो है ना 6 आ जाएगा, 6×5 = 60, है ना, और 3 63 6 और 5 25, है ना, 31 31 36 आ गया बाबू, है ना, क्लियर। चलो यहाँ तक हो गया बाबू। 33 का स्क्वायर 10 89, तो आसान है। चलो आपको हल करके कितना आ जाएगा 33 बटा, इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा रूट के अंदर, 9 6 15 आ गया बाबू, 8 3 11 1 12 1 2 हो जाएगा, और 4 हो गया। ये आपको पता है पूरा पूरी आ गया बाबू, है ना। आपको पता है कि ये 7 का 42, है ना। तो 65 का है बाबू, 65 का ये वर्गमूल है, ठीक है, क्लियर बाबू। आ गया आपका, ठीक है 65।
हो चुका होगा। ऐसे भी आपको ट्रिपलेट अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रहेगा तो 33 है ना, 65 और 56 है ना, आपको ट्रिपलेट है, कोई बात नहीं। चलिए आपका हो चुका है यहाँ तक आपका फाइनल आंसर, ठीक है बाबू, ये आपके आंसर आ चुके हैं। कई बच्चे ऐसे भी जा सकते थे कि आप इसको डायरेक्टली कॉस में दोनों को कर लो, 2 बार कन्वर्जन आपको एक ही बार करना पड़ा है ना। आप कई सारे तरीके जा सकते हैं कि दोनों को कॉस में पहले कर लेते फिर कॉस वाला फार्मूला लगा लेते हैं, लेकिन टाइम के अनुसार ठीक है, ये आसान है, जल्दी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि अगर tan आपको दे रखा है, tan को रहने दो, 1/2 हटाना है, भाई साहब लफड़ा है, 1/2 को कैसे हटाओगे, है ना, 1/2 को कैसे हटाओगे भाई, इसमें तो बहुत झंझट है। तो 1/2 का डायरेक्ट फार्मूला होता है, 1/2 को अगर कॉस इनवर्स से आपको हटाना है, ठीक है, और लाना आपको किस में, tan में, तो tan में डायरेक्ट फार्मूला होता है बाबू, tan इनवर्स रूट साइन बाई कॉस होगा तो 1/x प्लस 1/x, ये फार्मूला आपका होता है, ठीक है बाबू, ये आपका फार्मूला होता है डायरेक्ट tan में, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट साइन में जाना रहता तो रूट है 1-x/2 होता है, और कॉस इनवर्स में जाना रहता तो 1 + x/2 होता है, और दोनों का रेशियो ले लिए तो ये आ गया tan में, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखो आप करते हैं 1/2 को सहित में हम लाना चाहते हैं tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स में क्या बनेगा बाबू, 1 माइनस है ना √5/3 और 1 प्लस √5/3, ठीक है। तो आपको ये ख़त्म हो गया कहानी इसका, तो बचेगा अंदर कितना, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 3 माइनस √5/3 प्लस √5, राइट, ये आपको ख़त्म हो गया ऐसा। अब यहाँ से देखना बाबू, अब रेशनलाइज कर लो अंदर, ठीक है। तो आप देखना, अरे अगर रेशनलाइज करते हो तो क्या बनेगा, नीचे का अपोजिट साइन ऊपर दे दो, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हम उल्टा कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो फिर भी नेगेटिव का लफड़ा आ रहा है बाबू, ठीक है। देखो है ना, नहीं ठीक है, और नीचे स्क्वायर करके घटा लीजिए आप, ठीक है। तो देखो 9 माइनस कितना हो जाएगा 5, ठीक है, तो ऊपर से स्क्वायर जो रूट खत्म हो जाएगा, तो 3 माइनस √5 आ गया बाबू, और नीचे कितना आ जाएगा 4 बचेगा, तो 4 का वर्गमूल 2 आ गया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, राइट, कहानी खत्म। चलिए पढ़ते हैं आगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है बाबू, खत्म है कहानी, ठीक है, ये रेशनलाइज करके आप आंसर कर लोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पर आपका x दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है आपका x दे रखा है, राइट। अगर आपको इसको देखिएगा, अगर आप देखिएगा इसको तो देखो क्या होगा इस यहाँ पे, ठीक है, कि LHS में लेकर चलते हैं हम लोग, है ना, LHS लेकर चलते हैं इसको, और यहाँ पे साइन ऑफ tan ऑफ कॉस ऑफ कॉट इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ से देखना, हमको इन्वर्स को हटाना है, देख रहे हैं कि यहाँ से फ्री फ्रॉम इन्वर्स है, ठीक है, फ्री फ्रॉम क्या है बाबू, ये ITF है। अगर इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि सर ये तो फ्री फ्रॉम ITF है, मतलब इसमें ITF फंक्शन तो है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर है कि ITF इसमें नहीं होना चाहिए, इसको हटाना है। हटाने के लिए क्या है कि जो इन्वर्स है इसके बगल में विदाउट इन्वर्स वाला होना चाहिए, अगर कॉट इन्वर्स है तो बगल में कॉट होना चाहिए, ठीक है, यानी ये तो चेंज हो नहीं सकता, तो इसी को कर लो कॉस इन्वर्स में, तो इसको आपको चेंज करना है किसमें, कॉस में। तो आप कॉस में डायरेक्ट आपको फार्मूला पता होगा, कॉट इन्वर्स एक्स में, तो डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, कॉट से पहले tan में जा सकते हो भी, है ना। देखो डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं, देखो साइन इन्वर्स tan इन्वर्स कॉस, है ना, इसको कॉस इन्वर्स में करोगे तो कितना आएगा बताओ। तो देखो आपको देखो x का मतलब समझो कि x/1 लिखा हुआ है, ठीक है, और कॉट का फार्मूला क्या होता है b/p, तो b और p का वैल्यू पता है। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है ना, b/h होता है कि नहीं होता बाबू, b/h होगा, तो b का वैल्यू देखो x है, h का वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों की मदद से स्क्वायर करके जोड़ लोगे, तो 1 + x² आ जाएगा, अभी उड़ जाएगा। आपके सामने आ चुका है साइन इन्वर्स ऑफ tan इन्वर्स, और गोद में आके बैठ जाएगा x/√1 + x², तो उड़ के आ जाएगा, है ना बाबू। अब इसको देखो tan इन्वर्स को चाहो साइन इन्वर्स में चेंज करना, तो चलो कर लेते हैं, इसमें भी वैसा ही करते हैं, साइन इन्वर्स में कर देते हैं, राइट, साइन इन्वर्स में कर लेते हैं। तो करने के लिए क्या देखोगे, p का वैल्यू हो गया, और p/b होता है tan थीटा का फार्मूला, p/b,
साइन थीटा का पावर पी बटा एच होता है, पी तो यही रहेगा। अब एच कैसे निकालोगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लोगे तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म, ऐसा हो जाएगा राइट, अभी उड़ जाएगा। तो आंसर आ चुका है, क्या बच्चा अंदर है ना, अंदर देखो 1 + 2x² ये आ चुका है, 2x² + 1 बोल सकते हो राइट, और वही आपका लाना है 2x² + 1 आपको आ चुका है RHS। ठीक है, ओके, कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चा। तो देखिएगा, आपको पता है कि सर ये जो RHS में लाना है वो फ्री फ्रॉम ITF है, मतलब ITF नहीं, इसका मतलब ITF को हमको काम तमाम करना है राइट। तो काम तमाम करने के लिए पहले एक बात समझो कि कोई भी अगर मान लो सेक थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, तो आपको सबको पता है कि सर इसको तो सेक थीटा को होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है बाबू, है ना। अगर आपको वो लिखा हुआ मान लो कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, तो आपको पता है कि इसको हम कॉसेक थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, बात एक ही होता है, सबको पता है, ये बेसिक सी बातें, ये तो बेसिक वाली बातें हैं एकदम, है ना बाबू। ठीक है, तो चलते हैं फिर, देखो आगे। अब इसको देखिएगा आप, है ना, बराबर कि सेक है ऑफ tan इनवर्स 3 राइट, ऐसा, और इसका पावर कितना है बाबू, 2, इसका पावर कितना आपका 2 है, ठीक है। और यहाँ पे देखना, आगे चलते हैं, कोसेक ऑफ कॉट इनवर्स 4 है, ठीक है, और इसका पार आपका स्क्वायर है राइट, होल स्क्वायर कर लिए। और आपको पता है कि सर ये इन्वर्स कटाने के लिए ना, इस tan इन्वर्स को हमको पता है कि tan इन्वर्स वाले ही टर्म चेंज होते हैं राइट, तो इसको आप कर सकते हो सेक में चेंज, चलो कर लो आप सेक में चेंज, सेक में चलो सेक इन्वर्स करते हैं, ठीक है। तो देखो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, p बटा बी, बी का मतलब 1 है, 3 का मतलब 3/1 है बच्चा, 3 का मतलब 3/1 है, तो देखो ये p बटा बी ना होता है, ये b ऐसा, क्लियर है। आपको सेक थीटा का फार्मूला क्या होगा बताओ, सेक थीटा का क्या होगा, h बटा बी, बी बटा एच होता ना कॉस में, तो एच बटा बी होगा। तो एच का वैल्यू कैसे निकालोगा, स्क्वायर करके जोड़ लो रूट के अंदर, तो 3 रूट 10 आ जाएगा। अब बी का वैल्यू 1 है, तो ओवरऑल तो रूट 10 ही रह जाएगा बाबू, बी का वैल्यू कितना 1 है ना, तो आपको रूट 10 ही रह जाएगा ओवरऑल, तो रूट 10 रह गया, और ऊपर होल स्क्वायर रहना है ना बाबू, होल स्क्वायर है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे वैसा ही करना है कॉस, और इसको भी कॉसेक इन्वर्स में करना चाहोगे आप, कितना बनेगा, कॉट का मतलब क्या है, बी बटा, अब बटा हम कुछ नहीं तो 1 है, बी बटा पी, है ना बाबू। आपको एच का फार्मूला h/p होगा, पी है ना, एच बाई और पी का तो 1 है नीचे, तो खाली एच निकाल लो, दोनों का स्क्वायर कर जोड़ोगे, 16 17 रूट 17 आ जाएगा। चलो ऊपर होल स्क्वायर राइट, अब देखो ये तो कहानी खत्म हो गया बाबू, तो बच गया रूट 10 का स्क्वायर, और यहाँ भी खत्म हो जाएगा, तो आपको रूट 17 का स्क्वायर, और आपको पता है बाबू कि स्क्वायर से रूट खत्म होगा, तो बचेगा 10 + 17, तो आपको ओवरऑल 27 आ गया। अब आपको आ गया RHS, ठीक है, RHS समाप्त, है ना बाबू। चलो बहुत सिंपल है, मज़ा आ रहा होगा एकदम से, आगे बढ़ते हैं फिर, देखना। तो आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, तो देखो करते हैं कैसे सोल्व। आपको पता है फार्मूला कि कॉस इनवर्स -x का फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x राइट, ऐसा होता है। तो आप देख लो इसमें क्या करना, साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स, देखो बाबू 2 इंटू, है ना, कॉस इनवर्स -x है, तो अंदर क्या निकल जाएगा बाबू, पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है, 3/5 ऐसा, क्लियर है, ये ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा, है ना, ये जो दे रखा है ये, है ना, इसको ऐसा हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से देखना बाबू, साइन ऑफ 2 पाई ये बन जाएगा बाबू माइनस, है ना, और इसमें 2 से आप गुना कर दो, 2 से आप क्या कर दो वो बाबू उसमें गुना कर दो, 2 कॉस इनवर्स 3/5 राइट। 2 पाई आपको पता है कहाँ पर, इवन पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई इधर मिलता है ना बाबू राइट साइड, और उसमें कुछ घट रहा है, तो आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, साइन आपको पता है नेगेटिव होता है ना बाबू, तो आपको पता है कि माइनस से बनने वाला है बाबू साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स 3/5, ऐसा आपको ये बनने वाला है। और आपको पता है कि 2 कॉस इनवर्स को आप वो साइन में चाहोगे कि चेंज कर लें, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको
इसको हम चेंज कर लेते हैं बाबू किसमें, साइन में ही चेंज कर लेते हैं। तो उसको साइन में पता है कैसे चेंज करेंगे, साइन में पहले चेंज कर लेते हैं इसको, राइट। चलो साइन में चेंज कर लो। अब क्या आएगा साइन में बताओ, इसको साइन में क्या आएगा बाबू, देखो ट्रिपलेट है 3 4 5, तो साइन में आराम से कर लोगे, ये तो वही रहना है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, बात खत्म। तो ये साइन इनवर्स आ गया। और आपको पता है 2 साइन इनवर्स का साइन में डायरेक्ट फार्मूला आता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स में क्या फार्मूला है बाबू, 2x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा है ना बाबू, ऐसा होता है। यहाँ से ख़त्म हो गया तो माइनस में आ जाएगा 8/5, अंदर कितना हो जाएगा बताना, 3/5 आ जाएगा सोल्व करके, अंदर सोल्व करके कितना आ जाएगा बाबू, 3/5 आ जाएंगे। तो ओवरऑल हो गया -24/25 आपका आंसर आ गया, ठीक है बाबू, -24/25 आपका आंसर आ गया। कहानी ख़त्म, कहानी ख़त्म, ठीक है बाबू, ऐसे आपके हो गए, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आप लोगों का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, राइट। देखिएगा आपको करना क्या है कि अगर ये साइन इनवर्स दे रखा है, आपको साइन इनवर्स दे रखा है, तो यहाँ चलो कॉस इनवर्स में लाना है। तो देखो चेंज करने का तो सिंपल फार्मूला आपको पता है कि सर अगर साइन इनवर्स एक्स में हो, कॉस इनवर्स में लाना हो, तो आपको क्या करते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा हम लोग करते हैं। चलो करते हैं इसको फिर सॉल्व। देखो है ना, अब इसको करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपको LHS लेकर चलते हैं, तो साइन इनवर्स √x, ठीक है बच्चा। और आगे देखो, तो कॉस इनवर्स में क्या करोगे, लिखोगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब √x का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आपको आ गया बाबू कॉस इनवर्स, अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर क्या बचेगा, है ना, रूट के अंदर क्या बचेगा, क्वेश्चन में रूट छूट गया है, वो ओवरऑल रूट भी रहेगा इस पर, ठीक है। देखो अंदर अंदर क्या बच जाएगा बाबू, ये रूट तो कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो आपको ये आ चुका है, क्लियर है बाबू, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये फाइनल आंसर आ चुका है RHS। ये बहुत सिंपल था, ठीक है, ये बहुत सिंपल था, आ चुका है आपके पास आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, अब इसको सोल्व करते हैं। ये रेंज बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ना एक रेंज होता है, तो tan इनवर्स का जो रेंज होता है, ठीक है, साइन tan कोसेक, देखो है ना, देखो साइन tan और कोसेक, ठीक है, आपको ये याद रखना है तीनों का, कोसेक इनवर्स, ठीक है। ये तीनों का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में होता है, राइट, रफली। ऐसे किस tan वाला में होता है कि ये इक्वालिटी नहीं शामिल होता है, ठीक है, लेकिन इसके बीच में ही होता है, आपको रफली से भी काम चल जाएगा। और फिर हो गया कॉस, कॉट और सेक, ठीक है। ये तीनों का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेके पाई, बस आपको रफली भी याद रखोगे आपको काम हो जाएगा, 0 से लेके 180 के बीच होता है, राइट। एग्जैक्टली में क्या होता है, किसी में शामिल रहेगा 0, किसी में पाई नहीं रहेगा, फलाना रहेगा, ठीक है। चलो देखो डिफाइंड क्राइटेरिया, आगे देखना। तो अब यहाँ पे इसको देखो, है ना, काम चलेगा। tan इनवर्स का जो आंसर आएगा, tan इनवर्स देखो इसका रेंज है, मतलब कितना आंसर आ सकता है किस रेंज में, ठीक है। इसका आंसर इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, बाहर नहीं हो सकता, इसके अंदर ही रहेगा। तो आप देखो कि अगर इसको जब गलत दे दिए क्वेश्चन, है ना, यहाँ पर एक और tan रहेगा, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ tan, है ना, इतना, ठीक है, tan इतना, ठीक है बाबू, ये क्वेश्चन है 8। चलो है ना, tan के अंदर इतना है, ठीक है। तो चलो अब करते हैं हम लोग सोल्व। tan इनवर्स को रहने देंगे बाहर वाला, इसको मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि अगर इसको फार्मूला आपको पता है सर, इसको उड़ा सकते हो, लेकिन आपको पता है एक रेंज, एक रिस्ट्रिक्शन होता है, एक क्राइटेरिया होता है, डिफाइंड क्राइटेरिया, तभी आप उड़ा सकते हो। जो आंसर आएगा उसके रेंज में आना चाहिए,
तो आप भी डायरेक्ट नहीं उड़ा सकते हो, उड़ाओगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा जो 90 से पार कर जाएगा। इसको मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करने का शॉर्टकट तरीका बताते हैं। यहाँ पर पाई लगा देना, थोड़ा सा आगे डिजिट लिखने के लिए आप जगह छोड़ देना, आप फिर लिख देना माइनस, और जो पाई के साथ गुना में रहा है उसको हटा के लिख देना पाई/4, यानी ठीक है, पाई के साथ वाला को हटा के बाकी लिख देना यहाँ पे। अब आपको चेक करके देखना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, अब देखो सोल्व करके आ जाएगा। 4 दूनी 8 में से 1 घटेगा 7/4। क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको आराम से आ जाएगा tan इनवर्स। अब इसको फार्मूला लगा दो, tan 2 पाई कहाँ पर मिलता है बाबू, इधर कुछ घटेगा 4th क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ आएगा बाबू, 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो आपको -tan थीटा मिल जाएगा, यानी π/4 मिल जाएगा, ठीक है। और ये माइनस पता है tan, यहाँ से 2 फार्मूले लग रहे हैं। पहले तो एक नॉर्मल ट्रिगो का फार्मूला लग रहा है बाबू, 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, आपको होता है -tan थीटा। पहले तो ट्रिगो का फार्मूला हो गया। और एक इन्वर्स का फार्मूला होता है कि अगर माइनस अगर निकालना हो अंदर से तो इसमें माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, राइट, ऐसा। क्लियर। चलो हम बाहर को करते हैं, माइनस डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, बचेगा tan इनवर्स और ये अंदर tan π/4, राइट। ये कहानी खत्म हो गया, तो -π/4 आपका आंसर आ गया, राइट। -π/4 आपका आंसर है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिएगा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, बस इसमें भी मिनिमाइज ही करना है हम लोग का। क्या करना है बाबू, मिनिमाइज करना है। देखो इसको कॉट इनवर्स को रहने देंगे, कॉट को, इसको हम लिख लेंगे पाई और -π/4 है ना, यहाँ पर ऐसा बैठाएंगे कि सोल्व होके आ जाए। चलो हम 4 बिठा लेते हैं, देखो 16 और 1 17 प्लस कर लेंगे, आ जाएगा। अब बताओ 4 पाई कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा राइट साइड। उसमें कुछ जुट रहा है तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो आपको आ गया कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, है ना, π/4 बन जाएगा, राइट। ये उड़ गया तो आपका आंसर आ गया बाबू π/4, राइट। इसमें जिनको नहीं समझ में आया तो समझ लो ऐसा कि कॉट जो होता है बाबू 4 पाई, ठीक है, या कोई भी इवन पाई, 4 पाई प्लस थीटा, ये आपका कॉट थीटा होता है। ये आपका फॉर्मूला लगा यहाँ पर, राइट। चलो क्लियर है, अब आपको पता है कि उड़ जाता, आ गया आंसर। क्लियर। क्लियर है बाबू, आगे बढ़ते हैं। तो अब फिर वही काम करना है, हम लोग मिनिमाइज करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन, पाई दे देंगे, यहाँ पे π/4 लिख देंगे, यहाँ पर 7 दे देंगे तो 7×28, एक घट रहा है 27 आ रहा है। 7 पाई ऑड पाई इधर, इवन पाई है ना, ऑड पाई इधर मिलता है, उसमें से घट बढ़ता था, यहाँ घट रहा है तो पीछे है ना सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का कोई लफड़ा है नहीं, तो आपको फार्मूला में कोई लफड़ा होगा नहीं माइनस का, तो डायरेक्ट चिपका लेगा π/4, राइट। यहाँ से उड़ा दो तो आंसर आ गया आपका π/4, राइट। आपका आंसर हो गया। अगर कभी तुक्का मारना रहा इस तरह का क्वेश्चन के लिए, तो ये जो देगा ना इस तरह का, ये अंक वाला आगे हटा के आंसर कर लीजिएगा। 99% क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, राइट। लेकिन गलत भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन 99% बता रहे हैं। तुक्का मारना तो भाई फिर तो वही मारो, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ, इसको लिख लेते हैं हम लोग पाई -π/6, राइट। तो यहाँ पर दे देते हैं हम लोग 5, इसको कर लेते हैं प्लस। अब सही है, तो आ गया ऐसा। अब यहाँ से देखना 5 पाई, ठीक है, 5 पाई यहाँ पर ही है, तो इसमें आपको जुट जाता है, तो आपको आ जाएगा आपको थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। आपको आ गया बाबू थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। अब यहाँ से देखना कि थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, तो ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होंगे, तो यहाँ से आपको आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस ऑफ π/6, राइट, ऐसा। क्लियर है। और आपको पता है कि कॉस से अगर माइनस बाहर निकालना हो तो बाबू कैसे आता है, माइनस के साथ आता है ना, माइनस के पाई के साथ आता है कॉस इनवर्स x, है ना, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ से आ जाएगा बाबू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6, राइट। आपको पता है उड़ जाएगा, तो आ जाएगा बाबू पाई माइनस π/6, राइट। तो आपको एलसीएम ले लोगे तो 5π/6। क्लियर, भिन्न के घटाव बना लीजिएगा, तो आपका आंसर आ गया। क्लियर, क्या बोलते हो, क्लियर है बाबू, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलिएगा। कॉसेक इनवर्स ऑफ, कॉसेक जो है
इसको मिनिमाइज करते हैं, पाई देते हैं और पाई बाई 3, यहाँ पर 2 दे देते हैं तो देखो आ जाएगा, सोल्व हो गया। नहीं आ जाएगा बाबू। चलो अब इसको देखो फार्मूला लगा तो 2 पाई आपको पता है बाबू, 2 पाई आपको राइट साइड मिलता है इधर, उसमें कुछ घटेगा तो पीछे आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पता है आपको कॉसेक नेगेटिव होगा। इसका जो बन जाएगा बाबू कॉसेक इन्वर्स ऑफ माइनस कॉसेक पाई बाई 3 ऐसा बनेगा, है ना। और कॉसेक में तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा माइनस, है ना बाबू, तो माइनस बाहर आ जाएगा ऐसे, कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक पाई बाई 3 दिखेगा आपको, उड़ जाएगा तो पाई माइनस, है ना, ऐसा दिखेगा। क्या बोलते हो, है ना, ऐसा दिखेगा आपका, ऐसा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आपको बढ़ते हैं लेकर, इसको मिनिमाइज करते हैं हम लोग बाबू, सेक इन्वर्स ऑफ सेक, इसको क्या करेंगे, पाई लिखेंगे, उसी तरह से पाई लिख देंगे पाई 4। ये तो घटा के डायरेक्ट आ रहा है, इसमें तो कुछ करना है नहीं बाबू, इसमें तो डायरेक्ट आ रहा है। तो बताना पाई कहाँ मिलता है बाबू, पाई मिलता है सर लेफ्ट साइड, उसमें से घट रहा है तो पीछे रहा होगा, है ना, जुटता तो आगे हो जाता। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट आपको पता है सेक सर नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू सेक इन्वर्स ऑफ, है ना, माइनस सेक ऑफ पाई बाई 4, राइट। और ये पता है कि सेक में बाहर पाई के साथ आएगा माइनस, है ना, सेक ऑफ इन्वर्स सेक पाई बाई 4, राइट। उड़ जाएगा तो आ जाएगा बाबू पाई माइनस पाई बाई 4, राइट। उसको एलसीएम ले लोगे 3 पाई बाई 4, राइट। आपका ये आंसर आ गया, उड़ गया, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर कुछ है नहीं इसमें। क्या बात है सर, ये क्या पूछ लिया आप, ठीक है। ये 10 ओनली 10, और आपको पता होगा 11th में पढ़े होंगे, तो 10 का मतलब होता है 10 रेडियन, ठीक है। यानी पावर में जो सी लेते हो नोटेशन है सी या कैपिटल आप, ठीक है। चलो आप इसको देखो, अगर आपको डिग्री में बोले, रेडियन में है, ठीक है, और अगर रेडियन में ही देखो 10 है, और आपको पता है इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट पाई के टर्म लिखना चाहते हैं, पाई वाला भी रेडियन ही होता है, ये भी रेडियन है, हमको काट ले रहा है भाई, हम चाह रहे हैं पाई में इसको लिखना, है ना, हमको काट रहा है। चलो हम ना रेडियन में है लेकिन पाई के फॉर्म में आना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7 पाई का, है ना, पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 22/7 होता है कि नहीं होता है, जरा बताओ, यहाँ से बताना बाबू। अगर एक का वैल्यू नहीं, कुछ नहीं गुना हुआ ना, तो उधर आएगा पाई के साथ, हम एक रेडियन इक्वल टू ऐसे नहीं करा सकते हैं, 7 पाई/22 नहीं बोल सकते हैं, है ना, पाई के टर्म में, ये भी रेडियन के फॉर्मेट में, है ना, ये भी रेडियन नहीं होता, पाई वाला भी रेडियन नहीं होता है, तो एक रेडियन को हम ऐसे बोल सकते हैं। तो हम 10 रेडियन का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 10 रेडियन से गुना हो जाएगा 10 से, 7 पाई/22 में गुना कितना से कर लेंगे बाबू 10 से, तो ये आपको पाई के टर्म में आ गया। इसका मतलब 10 रेडियन की जगह पे हम इतना रख सकते हैं, क्लियर। तो आप जब भी, है ना, एक रेडियन का वैल्यू आप 7 बटा, है ना, 7 पाई/22 आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब बस गुना करा देना है, अब बिठा लेना आपको, तो देखना कॉस ऑफ, चलो बैठा लो 10 की जगह पे कितना बैठा लोगे, इतना, है ना, तो इसको बैठा लो आप, ठीक है, इसको बैठा लेते हैं हम लोग। तो इसको कटेगा तो कटा दो, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, ठीक है बाबू। तो 7×5 = 35 पाई बटा, है ना, 11, ठीक है, 7×5 = 35, है ना, पाई बटा 11। अब इसको देखो करते हैं आगे, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस, मिनिमाइज जैसे करते थे करते हैं हम लोग, सर यहाँ पर पाई दे देते थे आप, पाई/11 जो लिख दोगे, है ना, और यहाँ पर 3 चलो देते हैं, तो 11 सर 33, तो 2 बच जाएगा यहाँ पर सर, 2 बच जाएगा, 33 और 2 35 होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब आपको 3 पाई आपको समझ में आ रहा होगा सर, और पाई इधर मिलेगा, जुटेगा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, थर्ड में नेगेटिव मिलेगा, है ना, थर्ड में आपको नेगेटिव मिलेगा। तो कॉस इन्वर्स ऑफ, आपको पता है इसका फार्मूला माइनस मिल जाएगा, कॉस 2 पाई/11, 2 पाई/11, और आपको पता है माइनस पाई के साथ आएगा, पाई माइनस कॉस ऑफ इन्वर्स ऑफ कॉस 2 पाई/11, उड़ गया तो आ गया पाई माइनस 2 पाई/11, एलसीएम ले लो, 11 से 9 पाई/11। अब देखो इतना आया है, इसमें करना क्या है कि जो आप 10 रेडियन का जो वैल्यू आप लिखे थे यहाँ पर 35 पाई/11,
हम लोग जनरली ना रेडियन 10 जो है ना 10 के फॉर्म में ही आंसर लाना रहता है जनरली, 10 रेडियन इसमें इन्वॉल्व करना है आपको। तो आपको इन्वॉल्व होगा कब, जब 35 पाई/11 दिखेगा तो ज़बरदस्ती इसमें इंटर करा दो। हम इसको क्या करेंगे कि इन्वॉल्व करने के लिए इसमें जोड़ घटाव कर लेंगे उतना ही से, 35 पाई/11 से एक बार जोड़ कर लेंगे, एक बार घटाव कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको देखो है ना कि अब इसको कौन इसके है ना इसको किसके साथ जोड़ना है या घटाना है, वो देखना है कि पूरा पूरी कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उसके साथ ये काम करना है आपको। ठीक है, कौन मतलब बटा हट जाना चाहिए। ठीक है, बटा हट जाना चाहिए, तो किसके साथ ये काम करोगे तो होगा। हमको लग रहा सर 35 और 9 जोड़ है 44 आ रहा है, 11 चौके 44 कट जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो सिंपली ऐड हो जाएगा, 44 आ जाएगा, 44 4 आएगा, 4 पाई आ जाएगा है ना। हम माइनस इसके जगह पर हम 10 रेडियन लिख सकते हैं, क्योंकि 10 रेडियन का ही वैल्यू था, तो 10 रेडियन है ना, यानी खाली 10, 4 पाई माइनस 10 आपका फाइनल आंसर बन गया। कहीं से कोई डिफिकल्ट है क्या बताओ, इसको बदलने में कोई टाइम लगेगा तो डायरेक्ट 10 से गुना करा सकते हो। याद रख सकते हो कि 1 रेडियन इक्वल टू 7 पाई/22 होता है, तो 10 से गुना 10 बैठा कर लेना। अब फिर आपको पता है मिनिमाइज करना आता है, आओ यहाँ बस जोड़ घटाव करना, खटाक से आंसर ले आना फास्ट। ठीक है, कोई लफड़ा नहीं। ठीक है बाबू, ये मेरा तरीका है। ठीक है, हमने आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे टीचर आपको कॉम्प्लेक्स दिमाग करके रख देंगे, आपको ये कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से नहीं फंस होने वाले, कहीं भी नहीं फंसने वाले। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चा, 15 करते हैं बच्चा है ना, इसको सोल्व करते हैं। तो आपको पता है कि सर तो 10 रेडियन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 पाई/22 गुना 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आपको पता है कटेगा तो 7 बजे 35/11, यही ना अभी निकाले थे बच्चा हम लोग, तो बैठा लो यहाँ पे बस उसमें, तो यहाँ पे बैठा सकते हो 35 पाई/11। जैसे हम लोग सोल्व किए तो उसी तरह से इसको मिनिमाइज करेंगे है ना बाबू, पाई माइनस पाई/11, तो आपको 3 दे दो तो 2 देना पड़ेगा है ना, 33 2 35। ठीक है बाबू, 7 पाई थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें भी माइनस आ जाएगा, साइन 2 पाई/11, ऐसा क्लियर है बाबू। तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई/11, क्लियर। ठीक है, आपको पता है क्वाड्रेंट का फार्मूला लगता है बच्चा, यहाँ पर माइनस रेट बाहर आता है उड़ेगा, तो आपका आंसर आ गया 2 पाई/11। अब आपको पता है कि आंसर करना है आपको इन टर्म्स ऑफ एयर, तो आपको जोड़ घटाव करोगे इसके साथ है ना, तो इसके साथ जोड़ घटाव कर लो इसको, -2 पाई/11 प्लस करेंगे हम लोग 35 पाई/11, देखो -35 पाई/11। बताओ इसको कौन यूज होगा कि, देखो हमको लग रहा है सर ये प्लस वाला यूज करेंगे ना तो प्लस में 33 बचेगा और कट जाएगा। ये वो ऐसा जोड़ना है, ये वाला जो मेरा आता है उसको जोड़ या घटाव करना, देखना कि बटा वाला हट जाए नीचे से, यानी 11 का मल्टीपल आना चाहिए है ना, यानी जो नीचे है। तो देख रहे हो 11 33 आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बाबू, 3 पाई आ जाएगा, और माइनस में इसको तो फिर वही रिटर्न लिख दोगे, 10 रेडियन है ना, 10 ही रेडियन तो है ये, तो 10 आ गया आपका ये आंसर। मजा आ गया होगा। देखो बाबू, आपको इसका निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, तो हम लोग टाइप 3 चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 उसी को प्रोसीड करें। ठीक है, लेवल 2 का 16 नंबर क्वेश्चन। चलो अब हम लोग करते हैं इसको, सिंपल है। आपको टारगेट ये करना रहता है कि इन्वर्स को हटाना है, तो आपको साइन इन्वर्स है तो ये हटेगा कब, एक और साइन में लिखा जाएगा, तो आपको पता है कि कैंसिल आउट हो गया, एक्स बचता है। तो हम चाहते हैं कि अंदर वाला जो साइन इन्वर्स का अंदर वाला है, बाहर अगर साइन इन्वर्स है तो अंदर भी साइन क्रिएट कर लें हम लोग। तो साइन में सोचेंगे, अगर बाहर साइन है तो साइन में ही वैल्यू सोचेंगे, कॉस रहेगा तो कॉस में ही सोचेंगे। ठीक है, तो साइन इन्वर्स, साइन में कितना डिग्री का वैल्यू बताओ जरा। ठीक है, तो बोलोगे सर साइन में 60 डिग्री का वैल्यू, पाई/3, पाई/3 है ना बाबू, ऐसा सोचोगे, अभी उड़ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ये रेडियन फॉर्म में लिखना है बाबू, डिग्री टर्म में नहीं लिखना है, रेडियन फॉर्मेट में ही लिखना है। ठीक है, तो ठीक है, डिफाइन है रेडियन फॉर्म होना चाहिए, राइट। चलो आपको ये आपका आंसर आ गया। चलो 17वां क्वेश्चन चलते, देखो क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं बाबू, देखना क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है कि आप डायरेक्ट क्या करो, कॉस इनवर्स है, ये तो पाई के साथ माइनस बाहर आ जाएगा बाबू है ना, तो आपको बच जाएगा 1/2। हम डायरेक्ट शॉर्टकट कर रहे हैं, डिटेल एक बार क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हम शॉर्टकट लिख देते हैं। चलिएगा अब आते हैं आगे, तो इसको सोल्व करते हैं। पाई
पता ना, पाई के साथ बाहर आता है ना, एक फार्मूला होता है बाबू। माइनस को अगर बाहर करना है तो आपको पाई के साथ बाहर आता है ना, कॉस इनवर्स एक्स, राइट, ये फार्मूला होता है। चलो अब यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स बताना, कॉस में ही सोचेंगे वैल्यू कितना डिग्री का, तो बोलो 60 डिग्री, है ना बाबू, 1/2। ठीक है, अभी उड़ जाएगा तो आंसर आ गया पाई माइनस पाई/3, राइट। तो एलसीएम ले लोगे तो 2 पाई/3, आपका ये आंसर हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब यहाँ से देखना कि इसको कैसे सोल्व हम लोग करते हैं। आपको पता है इसमें tan में भी डायरेक्ट बाहर माइनस आ जाता है। tan इनवर्स अगर -x हो बाबू तो माइनस tan इनवर्स x हो जाता है, राइट, ये आपका हो जाता है। तो बाहर कर लो। तो एक और क्वेश्चन आप लिख लेना, हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो ऐसा है, चलो अब माइनस बाहर आ जाएगा बाबू, माइनस को बाहर कर लो तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा इसमें, tan इनवर्स ऑफ √3 ऐसा लिख दोगे। और अब अंदर को tan में ही क्रिएट करने का कोशिश करोगे आप। tan में कितना डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री, यानी पाई/3, राइट। अब उड़ जाएगा ये कौवा उड़, तो पाई/3। अब यहाँ से बगला उड़ा दिए, राइट, आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर कि कौशिक में देखना बाबू एक चीज़ कि कौशिक में वैल्यू ही खोजेंगे। तो कौशिक में बोलोगे सर ये 30 डिग्री का है, पाई/6 है कि नहीं है, साइन में 1/2 होता है, कौशिक में है ना 2 होता है, 30 डिग्री पे उड़ जाएगा तो फटाक से पाई/6 आंसर, है ना। खत्म कहानी, सोल्व करेंगे। तो देखो आपको पता है कि सेक में -x को अगर बाहर करना है तो पाई माइनस सेक इनवर्स x आएगा, राइट, ऐसा आएगा, ठीक है। और तो आपको डायरेक्ट पहले माइनस को खिस्सा खत्म करो तो माइनस बाहर आ जाएगा तो पाई के साथ आएगा, सेक इनवर्स ऑफ 2/√3, राइट। और आपको फिर सेक में वैल्यू ढूंढना है बाबू, इसको सेक में, है ना, सेक में कितना डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री, है ना बाबू। तो पाई/6 30 डिग्री का वैल्यू, है ना, 30 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ से कट जाएगा तो पाई माइनस पाई/6, राइट। तो कितना आ जाएगा बताना। तो एलसीएम ले हुआ तो 5 पाई/6 आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। चलिए अब इसको कैसे करोगे, आपको पता है कि सर tan इनवर्स में क्या होता है, अगर -x है तो इसमें बाहर आ जाता है माइनस, तो माइनस आपको मिलेगा tan इनवर्स x, राइट, ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से देखना आपको क्या हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स जो है -1 है, आपको माइनस बाहर आ जाएगा तो बचेगा आपको tan इनवर्स 1, राइट। तो आपको tan इनवर्स 1 के लिए जगह पे लिख सकते हो बाबू tan पाई/4, राइट, उड़ जाएगा तो माइनस आ जाएगा पाई/4, राइट, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बाबू, आगे तो चलते हैं इस पे। अगर इसको आप देखिएगा cos इनवर्स -1, अगर इसको आप देखना तो इसमें एक चीज़ दिखेगा आपको कि पाई, है ना, इसमें तो इन्वर्स में भी अगर cos को मैं अगर माइनस को बाहर निकालते हो तो पता है को पाई के साथ निकलता है बाहर, है ना, पाई के साथ बाहर निकलता है बाबू, ठीक है। तो यहाँ से देखो निकाल लो, माइनस बाहर कर लीजिए तो पाई के साथ आएगा बाहर cos इनवर्स x, राइट, मतलब x का जगह पर 1 है। तो अब यहाँ से देख लो पाई, तो अब देखना 1 में कितना डिग्री का वैल्यू होता है बाबू, 0, ठीक है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है ना। तो यहाँ से उड़ा दोगे तो पाई-0 दैट इज पाई, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। देखो बाबू आपसे ये कर रहा मजाक, देखो आपको लाना है ना 0, कह रहा भाई cos इनवर्स में 0 कितना का, हम चिल्ला चिल्ला के कहेंगे सर ये तो cos 90 पे आपका 0 होता है, उड़ेगा का वो उड़ेगा, बबला आ जाएगा, देखो आ गया, क्लियर, आंसर आ गया, ठीक है। तो cot इनवर्स -1 जो है इसमें क्या करोगे, माइनस डायरेक्ट पाई के साथ आता है, cot सेक में, है ना बाबू, cot इनवर्स जो -x है इसमें अगर बाहर माइनस करना चाहते हो तो पाई के साथ आएगा, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, राइट, तो ये फार्मूला होता है बाबू, सही है। देखो यहाँ से तो आपको पता है पाई माइनस cot इनवर्स 1, है ना, 1 कितना पर मिलेगा बाबू, cot इनवर्स cot
पाई/4, 45/1 होता है उड़ेगा, तो पाई-पाई/4, राइट। एलसीएम ले लोगे 3पाई/4, आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी है, प्रिंसिपल वैल्यू को ही यूज करके दो क्वेश्चन का यूज कर लिया। चलो सोल्व करते हैं इसको। तो आपको पता है, एक और पहले क्वेश्चन आप लिख लेना, हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। चलो इसको आप वैल्यू निकालोगे तो पता है इसमें डायरेक्ट माइनस बाहर आएगा और √3 60 पे देता है, तो -पाई/3 आ जाएगा। नहीं आ गया बाबू 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें भी देखो पाई के साथ आएगा, पाई के साथ आएगा माइनस, है ना। और पता है कि √3/2 कितना 30 पे देता है, तो पाई/6 आ गया। हो गया कि नहीं हो गया बाबू। क्लियर। इसको तो इंडिविजुअल पहले सोल्व करना सिखाया ना पीछे। ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा ऐसा। अब बताना 60 और 30 90 हो जाएगा। 60 और 30 कितना होगा बाबू, 90 90 हो जाएगा। और 90 होगा तो बताना पाई-पाई/2, फिर 90 घट के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो आपको पता है कि sin 90 का वैल्यू सर 1 होता है, 1 होगा, तो फाइनल आंसर 1। क्लियर। अब इसको करते हैं हम लोग सोल्व। आपको साइन ऑफ पाई/3 माइनस, इसको सोल्व करते हैं। माइनस बाहर डायरेक्ट आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन वर्स बच जाएगा आपको 1/2। 1/2 30 डिग्री पर देता है बाबू, है ना। पाई/3 और ये 30 डिग्री यानी पाई/6 30 डिग्री, है ना। ये आपको 60 डिग्री, तो 60 और 30 90 हो जाएगा। एलसीएम ले लोगे तो पाई/2 आ जाएगा। क्लियर है बाबू, तो 1 आ जाएगा। क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। एलसीएम लेकर बनाइएगा, आ जाएगा पाई/2। ठीक है, ये है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। चलो बाबू, आपको करते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन सोल्व। तो देखना इसमें क्या हम लोग करते हैं कि बहुत सिंपल है। स्टार्ट, चलो यहाँ से सोल्व करते हैं हम लोग। 2 cos ऑफ 2, है ना। ये साइन वर्स देखो 1/2 कितना पे, 30 डिग्री पे, है ना बाबू। 30 डिग्री पर आपको हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया, है ना। ये आपका 30 डिग्री। और फिर इसको हटा दोगे 3, तो आपको हो गया 60 डिग्री। तो बताना 60 डिग्री में कितना वैल्यू देगा बाबू, है ना। 60 डिग्री में 1/2 हो जाएगा, और 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। क्लियर, 2 से 2 कट गया 1, तो 1 बच गया। tan वर्स कितना बच गया बाबू, 1। तो 1 पे कितना 45 पे देता है पाई/4, खटाखट आंसर, है ना बाबू। क्या बोलते हो। क्लियर है। करते हैं हम लोग आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग लेवल 2 का अगले क्लास में करें आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना। तो देखो इसमें करते हैं सोल्व। कई बार आप देखना ये आपको ऐसा मिल जाएगा सेटअप, तो फिर मजे मजे है। प्लस अगर सेपरेट मिल गया तो ये डायरेक्ट आपको पाई/2 होता है बाबू, फार्मूला, है ना। सबको पता है ये बात, तो आपको दिख गया होगा, सर ये फार्मूला तो हमको दिख चमक रहा है। लेकिन अगर बीच में कल को माइनस हो गया, क्योंकि तो प्लस में लगता है, कल को माइनस हो गया तो फिर इंडिविजुअल सोल्व कर लेंगे। और यहाँ पर देखो tan वर्स, ये दोनों एंगल अंदर वाला सेम है, मतलब जो नंबर है सेम है, तो डायरेक्ट पाई/2 लिख देंगे। तो यहाँ से आपको आ जाएगा बाबू साइन, अंदर हो जाएगा पाई/2। कैसे हो गया समझ में आए फार्मूले से। ठीक है, पाई/2 और साइन पाई/2 1 होता है, खटाक आंसर। इसको डिटेल भी आप बना सकते थे, इंडिविजुअल आपको निकालना सिखा चुके हैं। तो बाबू आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहें इस सीरीज में। आपको बोर्ड एग्जाम तगड़े लेवल पर हो जाएगा। इस जो सीरीज करा रहे हैं आप, क्वेश्चन पेपर आना एग्जाम से और सीरीज का मिला लेना, A to Z क्वेश्चन सीरीज से बिलोंग कर जाएगा। इससे एक क्वेश्चन नहीं बार होगा, चाहे CBSE हो या बिहार हो, मेरे से सिग्नेचर करके ले लेना। ठीक है, चलो बाबू तुम पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय।